कोई नर्वस नहीं था हमको। दौड़ के लिए मैं पहले से पूरा प्रिपेयर था और मैं टाइमिंग देख के दौड़ रहा था, तो उस समय मैं दौड़ जा रहा था, तो कोई दिक्कत जो बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर पोस्ट पे कुछ भरो मिलता तो ट्रैक मेंटेनर ही है, क्या ये सही बात नहीं। है? ये बिल्कुल सही है, कुछ भी अच्छा। पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन अगर सीट के अनुसार अधिकतर सीट है ट्रैक मेंटेनर का, हाँ। तो फर्स्ट पे हम लोग कहते थे 51,000। पहली बार एक साल इतना सारा पैसा आ गया, संभाल पाए थे? हाँ, तो खर्च हो जाता है दोस्त वगैरह इधर उधर से। मैं इकलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं, ताकि अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके। और कोई स्टूडेंट यदि फ्यूचर में गेटमैन ट्रैकमैन के पद पे ज्वाइन करता है तो उनको कुछ जानकारी मिल सके, जिससे कि वो अच्छे तरीके से रेल में सेवा कर सके, जिससे कि हमारा रेल आगे बढ़ सके और हमारा देश भी आगे बढ़ सके। तो इकलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ टेकलाल कुमार, मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी मैं ट्रैक मेंटेनर 4 के पद पर कार्यरत हूँ पाथाटी स्टेशन में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका फॉर्म भरने से लेकर के यहाँ तक का जो आपका अनुभव रहा, ये अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं भी। तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरने की ही बात करते हैं, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? पोस्ट प्रेफरेंस मेरा पहला था ट्रैक मेंटेनर 4। अच्छा। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ट्रैक मेंटेनर 4 का क्या काम होता है। हम सोचे थे कि ये सब जो देखते थे पहले तो लगता था कि ये प्राइवेट वाले काम करते हैं, लेकिन आने के बाद पता चला कि हम भी एक दिन इसी में काम करेंगे। हाँ। अच्छा, तो फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस टॉप में ट्रैक मेंटेनर ही था? जी। अच्छा, उसके बाद आपका इधर एग्जाम की बात करें तो आपका सीबीटी में रॉ मार्क्स कितना था? सीबीटी में मेरा था 52। बोर्ड पटना बोर्ड था। नॉर्मलाइज हो कितना हो गया था? 79। 79 जी। उसके बाद आपका एग्जाम कब हुआ था, स्टार्टिंग में या एंड में या मिडिल में? एंड में था। इसलिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा नॉन लाइसेंस है ना। कैटेगरी क्या था आपका? ओबीसी। ओबीसी जी। कुछ बेनिफिट मिला आपको ओबीसी का? हाँ, ओबीसी का तो मिला ही। किस टाइप का बेनिफिट, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कि ओबीसी नहीं रहता तो नौकरी नहीं होता, या कैसा वाला बेनिफिट मिला? बस वही ओबीसी था तो हम क्वालिफाई कर गए ओबीसी से, नहीं तो फिर तो दिक्कत था। कई ओबीसी नहीं तो नहीं होता क्वालिफाई? फाइनल मेरिट भी तो 78.52 था ना। आपका नंबर कितना था? 79.33 था। अच्छा, मतलब ओबीसी से ही आप क्वालिफाई किए, जनरल से नहीं किए? नहीं। और आपका नॉन लाइसेंस का बेनिफिट मिला कुछ? नॉन लाइसेंस का बेनिफिट तो बहुत मिला। जैसे एग्जांपल देकर बताइए थोड़ा। जैसे कि मेरा जो अटेम्प्ट भी कम लिए थे, तो और बहुत टफ थोड़ा शिफ्ट था, तो क्वेश्चन थोड़ा कम बनाए थे हम। 67 ही अटेम्प्ट लिए थे। अच्छा। और गलती कम करने की कोशिश किए थे, हाँ। तो इसके कारण से नंबर भी बढ़ा। तो आपका रॉ मार्क्स कितना बताए थे? 52 जी। और नॉर्मलाइज हो कितना हो गया था? 79। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया था फाइनल मेरिट 78 हो गया था ओबीसी का। इधर स्टार्टिंग में दौड़ के लिए कट ऑफ कितना गया था? दौड़ के लिए 72। मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो मुश्किल था। चलिए कोई नहीं। फिर आपका दौड़ को लेकर के आपका क्या अप्रोच था, मतलब परीक्षा जब दौड़ के लिए सिलेक्शन हो गया तब प्रैक्टिस स्टार्ट किया, शुरू से ही दौड़ रहे थे? नहीं, जब मेरा रिजल्ट आया उसके मैं लगभग वही दौड़ से 15 दिन पहले दौड़ा था, बस 15 दिन मात्र। अच्छा। तो मतलब कि जो है सो कि आपका उस उतना सफिशिएंट टाइम था आपका दौड़ निकालने के लिए? जी। तो दौड़ के लिए आप पहले से आश्वस्त थे कि आप निकाल लेंगे, या थोड़ा नर्वसनेस था कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नर्वस नहीं था हमको। दौड़ के लिए मैं पहले से पूरा प्रिपेयर था और मैं टाइमिंग देख के दौड़ रहा था, तो उस समय मैं दौड़ जा रहा था, तो कोई दिक्कत मतलब नहीं। आप मतलब दौड़ से एक्चुअल दौड़ से पहले ही आपको कंफर्म था कि दौड़ आपका हो जाएगा? जी। दौड़ के बाद आपका डीबी का बात करते हैं। जी। तो डीबी आपका कहाँ हुआ था? डीवी वहीं हुआ था मेरा, दीघा पटना। दीघा पटना में। तो दौड़ के कितने दिनों बाद डीबी का नाम आ गया था डीबी के लिए? हाँ, दौड़ के बाद आ गया था। तो कितने दिनों, कितना टाइम कितना लगा था? टाइम करीब वही महीना भर से बोल लगा था। महीना भर में आ गया था। हम्म। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, डिटेल में बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा जो है मैट्रिक का हाँ। सर्टिफिकेट वगैरह लगा था, और जनरली वही सब। फिर एडमिट कार्ड जो आया था उसके लिए, हाँ। डीबी के लिए, वो लेके गए थे, हाँ। और अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, हाँ। बस यही सब लगा था और कुछ। अच्छा। तो दौड़ में वेट को लेकर के बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग परेशान होते हैं। वही एक सोनू जी हैं, उनको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सर वेट कैसे उठाए थे? वेट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। वेट में कोई भी जो है आपका डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वेट उठाना बहुत आसान था, क्योंकि वो हाइट में रखा हुआ था, और आसानी से उठा के आप कंधे पर भी ले जा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होता था। अच्छा। मेडिकल में थोड़ा डिटेल में बताइए, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, ताकि भविष्य में कोई छात्र जाए तो उसके लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। मेरा मेडिकल जो हुआ था वो धनबाद में ही हुआ था। अच्छा, धनबाद में हुआ था? जी। अच्छा।
तो मेडिकल के लिए हम लोग यहाँ सवेरे ही पहुँच गए थे 5 बजे करीब। हाँ, उसके बाद करीब 9 बजे से मेरा मेडिकल यहाँ स्टार्ट हुआ हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग का यूरिन टेस्ट लिया गया, हाँ, उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, हाँ, तो उसके बाद हम लोग का ईसीजी हुआ, हाँ, और उसके बाद चेस्ट, हाँ, तो उसके बाद लास्ट में जो हुआ वो आई टेस्ट हुआ। अच्छा, आई टेस्ट जो था वो थोड़ा बहुत मतलब वो लोग बारीकी से देख रहे थे। हम्म, तो आई टेस्ट में मेरा जो है चश्मा था, हाँ, तो चश्मा लगा के वही मेरा 6/6 हो गया, अच्छा, तो A3 दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। तो मेडिकल के दिन और भी जो स्टूडेंट लाए तो उन लोगों को किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा था? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। अच्छा, और किन्हीं का अगर चश्मा लेके नहीं गया था, चश्मा का कागज़ ज़रूरी था। हाँ, वो चश्मा जो लगाए हैं उसका पावर का कागज़ वो हाँ। लेके जाना ज़रूरी था। जो नहीं लेके गया था उसको अगले दिन के लिए रोक ले रहा था कि कागज़ लेके आए आप, अच्छा, या तो चश्मा बनवाने के लिए वहीं से हाँ, भेज दे रहा था, चश्मा बनवा के आ जाए। एक स्टूडेंट है, उनका नाम है खान जी। इनका सवाल हो रहा है सर, ट्रैक मेंटेनर के लिए आई मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? आई मेडिकल तो ऐसे B1 B2 भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ B1 वाला भी देख बहुत लड़का दिया है, लेकिन इसमें आँख आपका अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अधिकतर A2 होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हाँ। एक स्टूडेंट है करवन जी। इनका सवाल हो रहा है हाइड्रोसिल चेकिंग होता है क्या? हाँ किसी किसी का हो रहा था, मगर किसी का नहीं भी हो रहा था, हम लोग का नहीं हुआ था, अच्छा, कुछ लड़के का हुआ था। हाँ, हाँ। एक स्टूडेंट है कॉमर्स जी, बोल रहे हैं कि सर आपका कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट लगा था ओबीसी और का आपने कैसे बनवाया था, प्लीज बताएं। ओबीसी सर्टिफिकेट तो मेरा जो है सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनाए थे। हाँ, तो सबसे पहले आप ओबीसी बनवाने के लिए जो है हाँ, वो आय और आवासीय और आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट तीनों बनवाने के बाद यहाँ से ब्लॉक से बनवा के हाँ, आप हम वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर के पास हाँ, जाके बनवाया। उसके बाद फिर वहाँ से बन गया, फिर दे दिए डीएम सर के पास, वहाँ से भी बन गया, तो हो गया क्लियर। अच्छा। ऐसे एसडीओ तक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए? इंटरमीडिएट कब किए, कहाँ से किए? मैं मैट्रिक जो है अपने कटोरिया से, यानी कि मेरे गांव तरफ से, गांव से ही मैट्रिक किया था मैंने। हाँ, मैट्रिक्स में मेरा 56.60 था परसेंट। हाँ, और इंटर में देवघर में आके तैयारी करते थे, और वो भी बिहार से इंटर किए। हाँ। कब किए? इंटर किए थे 12 में और मैट्रिक 10 में किए थे। अच्छा, तो इंटर में मेरा था 60%। हाँ, हाँ, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, हाँ। कब किए? वो किए हैं 2016 में। हाँ, हाँ, मैट्रिक उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा है बीकॉम से किए हैं, हाँ। उसमें मेरा है 59%। अच्छा, जी। हाँ। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग से तैयारी किए थे या जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, उसको साथ में निपटा दिए? नहीं, अलग से इसका मैं जो है करीब 1 महीना पहले जब एडमिट कार्ड आया था, तो इसके लिए मैं अलग से हाँ, 1 महीना तैयारी किए थे, ओनली साइंस, हाँ, वो भी एनसीईआरटी से। हाँ, एनसीईआरटी का सारा बुक्स पढ़ के उसका नोट्स बना लिए थे पूरा, जो इम्पोर्टेंट्स लग रहा था। हाँ, और उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी मैं तीनों ले लिया था, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और उसी से तैयारी किए थे। हाँ। एक स्टूडेंट ये बोल रहे सर, ट्रैक मेंटेनर में लेजर सर्जरी किया हुआ हो सकता है क्या? लेजर सर्जरी किया हुआ तो चलेगा क्या? नहीं, लेजर सर्जरी बोले को हम बहुत देख रहे थे, मतलब नहीं दिक्कत कर रहा था। लेजर सर्जरी नहीं होगा, इसमें दिक्कत करेगा। अच्छा। सर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या था तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान मेरा मैथ था और जीके भी था। अच्छा। तो जीके तो इसमें मेरा मैं लगभग 6-7 जीके पूछा गया था, हम्म। तो जीके बन गया था सारा। सर सैलरी कितना मिल रहा है अभी? सैलरी तो अभी हम लोग को एचआरए नहीं मिल रहा है, और ऐसे देखा जाए तो 25 मिल रहा है, अभी कट नहीं रहा एनपीएस अच्छा, से। अगर एचआरए मिलेगा तो यहाँ से एचआरए हम लोग का 3600 है। अच्छा। फर्स्ट पेमेंट हम लोग का था 51,000। 2 महीना का मिला के? हाँ तो पहली बार एक साल इतना सारा पैसा आ गया, संभाल पाए थे? हाँ, तो खर्च हो जाता है, दोस्त वगैरह इधर उधर से। एक स्टूडेंट गौतम जी है, ये पूछ रहे पोस्ट प्रेफरेंस क्या महत्व रखता है? जो बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भरो, मिलता तो ट्रैक मेंटेनर ही है, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही है, कुछ भी अच्छा। पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन अगर सीट के अनुसार, अधिकतर सीट है ट्रैक मेंटेनर का, हाँ, तो अगर आपका कोई थी मतलब कि आई वगैरह ये सब अच्छा है, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है, हाँ, तो आपको ट्रैक मेंटेनर ही पहले दिया जाता है। और नंबर अगर ज़्यादा है शुरुआत में, हाँ। तो उसके अनुसार आपको ट्रैक मेंटेनर मिल जाता है। देखिए बहुत सारा कम नंबर है उसका, तो देखते हैं अच्छा पोस्ट मिला हुआ है। अच्छा। एक स्टूडेंट है तुलसी प्रसाद जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है सर, मेडिकल के लिए आंख 6/6 या 8/8 का अक्षर देखना पड़ता है रेलवे या पुलिस में, सर प्लीज बताइए। पोस्ट के अनुसार है
किस पोस्ट का लिए आप रेलवे में कर रहे हैं, उसके लिए उस अनुसार मेडिकल कैटेगरी रहता है। हाँ हाँ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है पाइल्स का मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्या फिजिकल में निकाल देंगे क्या, मुझे प्लीज बताइए। पाइल्स कभी ग्रुप डी के अगर नज़रिए से देखा जाए तो पाइल्स किसी का चेक हो रहा था, कहीं चेक नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपके आपके हॉस्पिटल में नहीं, किसी का नहीं हुआ था। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट भी नहीं चेक हुआ नाक में, था। नहीं, दांत, कुछ नहीं। कान, ना जो नॉर्मल चेक था वही था ना। जी। अच्छा। सर किसी का हाथ टूटा हुआ है, बचपन में टूट गया तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, हाथ हुथ इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाथ हुथ चेक थोड़ी ना किया जाता। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने 3 पोस्ट प्रिपरेंसी डाला है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रेलवे ग्रुप डी अथॉरिटीज में? उसको उन्हीं 3 में से वो करे मिलेगा ना। अच्छा। सर ग्रुप डी में फर्स्ट चॉइस मिल जाती है क्या, प्लीज रिप्लाई। ऐसे तो बहुत कम ही होता है कि फर्स्ट चॉइस मिल ही जाए, लेकिन बहुत कम मिलता है।